प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखने और सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। मसीह होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते और विश्वासी होने के नाते हम सबों को यह मालूम होना बहुत ही जरूरी है कि मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है और जरूरी है कि आप और मैं, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कौन है, उसे बहुत ही व्यक्तिगत संबंध के रूप में, घनिष्ठ संबंध के रूप में जानना एवं समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम देखें पवित्र वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कौन है। और जब आप और मैं इस सच्चाई को जानेंगे तो आप और मैं विश्वास में मजबूत होंगे। परिस्थितियां कैसी भी और कितनी भी खतरनाक, कितनी भी भयानक और कितने भी कठिन और मुश्किल क्यों ना हो, इन सारी परिस्थितियों में भी आपको ये सच्चाई कि मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या महत्व रखता है, मेरे लिए मेरा यीशु मसीह कौन है, ये सच्चाई आपको और मुझे हर विपरीत अवस्था में खड़े रहने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए, विश्वास में डटे रहने के लिए, सेवा करते रहने के लिए, आराधना करते रहने के लिए, भक्ति करते रहने के लिए आपको और मुझे आगे बढ़ते ही जाने में सहायता प्रदान करेगी। और ये सच्चाई आज मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23वीं आयत से स्पष्ट करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23वीं आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर से पढ़ूंगा, मत्ती 1:23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इस सच्चाई को जानने के लिए कि जब आप और मैं इस जगत में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे रखे हैं, प्रभु यीशु के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, संपूर्ण परिवार समर्पित कर दिया और हम आज प्रभु की सेवा में हैं, प्रभु की भक्ति में हैं, प्रभु की आराधना में हैं। और आपको और मुझे चाहिए कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, आपके लिए कौन है। और ये आयत हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट बात बोलती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कौन है? इम्मानुएल है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इम्मानुएल है, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह आपको और मेरे लिए कौन है? वो सदा साथ रहने वाला परमेश्वर है, सदा साथ रहने वाला उद्धार करता है, सदा साथ साथ हमारे साथ बने रहने वाला वो मुक्तिदाता, वो छुड़ाने वाला, क्षमा करने वाला और अनंत जीवन देने वाला, वो सदा साथ साथ रहता है। यही एक सच्चा उद्धार करता है
जो आपको और मुझे किसी भी विपरीत परिस्थिति में, मुश्किलों की अवस्था में, चुनौती भरी परिस्थिति में, दुख और शोक भरी अवस्था में भी ये आपको और मुझे नहीं छोड़ता। ये सदा आपके और मेरे साथ बना रहता है। और आपको और मुझे हर अवस्था में ये मालूम रहना चाहिए, या हमें हमेशा इस बात को स्मरण रखना है कि मैं अकेले में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, सताव में हूँ, मुश्किल में हूँ, कमी घटी में हूँ, निराशाओं में हूँ, वेदनाओं और पीड़ाओं में क्यों ना हूँ, बीमारी और तकलीफ में क्यों ना हूँ, तंगी में और आवश्यकताओं में क्यों ना हूँ, तब भी मेरा यीशु मेरे साथ है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और वो मुझे नहीं त्यागेगा। हालेलुया। तो आपको और मुझे मालूम होना चाहिए, जिस यीशु के पर आप और मैं विश्वास करते हैं, जिस यीशु की भक्ति आप और मैं रात दिन करते हैं, जिस यीशु की सेवकाई आप और मैं करते हैं, आपको और मुझे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो आपको और मुझे विश्वास रखना होगा कि मेरा यीशु मेरे साथ है। वो मुझे ना कभी छोड़ेगा, ना मुझे त्यागेगा, और ना मुझे वो अपने पास से दूर करेगा। हालेलुया। तो आज यीशु आपके और मेरे लिए कौन है? वो इम्मानुएल है। वो सदा साथ साथ रहने वाला। वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दुख की बात है, इंसान परिस्थितियों में, दुख में, पीड़ाओं में, अकेले और निराशाओं में जब परिस्थितियां उसको घेर लेती हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता। परमेश्वर उसे ढूंढते हुए उसके करीब आ जाता है कि हमारा परमेश्वर साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अति शीघ्रता के साथ मिलने वाला परमेश्वर है। जब आप और मैं टूटे हुए होते हैं, जब आप और मैं निराशा में होते हैं, जब आप और मैं तकलीफ में होते हैं, जब आप और मैं मुश्किल में होते हैं, तो उसी समय वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पास आकर आपकी और मेरी सहायता करता। हालेलुया। जब इमाउस की ओर जो चेले जा रहे थे, हजारों सवाल उनके मन में थे, क्योंकि उनका प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो चुका था। वो विचलित थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ जहां वे जा रहे थे, उनके साथ साथ गया और उनकी विचलन को दूर किया। उनके मनों के हजारों सवालों को उसने साफ और क्लियर किया, और अंत में उनको विश्वास हो गया, ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह यीशु है, जो जीवित है, हमारे मध्य में यहाँ तक चलते हुए आया और हमें बात करते करते हमारी शंकाओं को दूर किया। तो कौन है आपका और मेरा यीशु? सदा आपके और मेरे साथ साथ रहने वाला। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देते हैं कि संसार के छोर तक जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, और उस आदेश के आखिरी में बोलते हैं कि संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आपको और मुझे हमेशा याद रखना है कि यीशु मेरे साथ साथ हैं। हमें कभी नहीं भूलना, और कभी भी ऐसे अविश्वास नहीं आने देना कि यीशु हमारे साथ नहीं है। ऐसा अविश्वास हमको नहीं करना, क्योंकि ये कहने वाला कोई पास्टर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं कह रहा है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ये स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है। यीशु मसीह आपके और मेरे साथ रोज रहता है। यीशु प्रभु बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सदा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कौन है? वो सदा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो इम्मानुएल है। वो अपनों को खोजते खोजते इस धरती पर आकर आपके और मेरे लिए क्रूस पर मौत की कीमत चुकाकर, क्रूस पर स्वयं मर के आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाकर आपको और मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करके अपना बेटा और बेटिया बना लिया। हालेलुया। तो वो सदा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन में लिखा है, तुम जीवते परमेश्वर के मंदिर हो, और जीव परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता। इसका मतलब जब आप और मैं विश्वास करते हैं, उस दिन से यीशु मसीह आपके और मेरे साथ साथ रहता है, और आज तक वो आपके और मेरे साथ साथ रहता है। वो आपको और मुझे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि पुराने नियम में
भविष्यवक्ताओं की किताब में भी लिखा है कि जन्म देने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी भूलूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, वह आपको और मुझे नहीं त्यागेगा। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह सुसमाचारों में कहते हैं कि जिसे पिता ने मुझे दिया है उन्हें कोई भी मेरे पास से छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने वाला, क्रूस पर कुर्बान होने वाला, मर्तकों में से जी उठने वाला और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, आज आपके और मेरे लिए निरंतर दुआ करता, वो सदा हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कौन है? मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु यीशु मेरे लिए इम्मानुएल है। वह मुझे हर परिस्थिति में, हर अवस्था में संभाले रखता है। वह हर अवस्था में वो मेरे साथ रहता है और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। यही गवाही, यही अंगीकार आपका भी होना चाहिए कि हमारा यीशु हमारे साथ है। व्यक्तिगत जीवन के लिए यीशु हमारे साथ है, पारिवारिक जीवन के लिए यीशु हमारे साथ है, कलीसियाई जीवन के लिए यीशु हमारे साथ है। जब हम उसका सुसमाचार सुनाते हैं, उसकी सेवा के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, मुश्किल भरी अवस्थाओं से गुजर कर जाते हैं, सता भरी परिस्थिति में भी होकर जाते हैं, उस समय आपको और मुझे यही स्मरण होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि आज आपको और मुझे एहसास हो गया है कि यीशु हमारे साथ साथ हैं, वो इम्मानुएल है और वो हमें हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। और इसलिए आपको और मुझे परिस्थितियां कैसी भी हो, अवस्था कैसी भी हो, मुश्किलें कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें स्मरण रखना है आपको और मुझे बचाने वाला साथ साथ है। वो आपकी और मेरी रक्षा करने के लिए काबिल है, सक्षम है और आपकी और मेरी सहायता हर पल, हर परिस्थिति में करता रहता है। आमीन। और मैं आशा करता हूं कि आज आपको और मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा यीशु तो इम्मानुएल है, वो आपके और मेरे साथ रहता है। और इसे आपको और मुझे भले परिस्थितियां अच्छी हो, अवस्था विपरीत हो, तब भी आपको और मुझे एक ही बात स्मरण रखना है कि मेरा यीशु जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मेरा यीशु जिसकी आराधना मेरा परिवार करता है, मेरा यीशु जिसकी आराधना हमारी कलीसिया करती है, वो सदा हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। और मुझे आशा है प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको हिम्मत, हियाव और आपके विश्वास को बढ़ाया, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसकी दया और कृपा निरंतर आपके साथ और मेरे साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहायता आप सबों के साथ और समस्त कलीसियाओं के साथ वो इम्मानुएल बनकर सदा साथ साथ रहे। और हम सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord and God bless you all of you. Amen.